बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 अक्टूबर 2024 रोज़ शुमात और मुबारक यकम रबीउल सानी बमुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर से ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। लाइसेंस के बगैर प्रमोशनल वीडियो बनाने पर 6 गैर मुल्कियों पर जुर्माने। मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी ने इजाज़तनामे के बगैर प्रमोशन करने पर 6 गैर मुल्कियों पर जुर्माने आयद कर दिए। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा अफराद सऊदी अरब में मुकीम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। अथॉरिटी ने कहा, अथॉरिटी के ज़वाबित की खिलाफवर्जी पर जिन लोगों को जुर्माने आयद किए गए हैं उनमें मर्द और ख़वातीन हैं। अथॉरिटी ने कहा, लाइसेंस हासिल किए बगैर इश्तहारी वीडियो बनाने की खिलाफवर्जी पर मज़कूरा अफराद पर मजमूई तौर पर 3 लाख रियाल के जुर्माने किए गए हैं। हरमैन में नए आइमा की तकर्री की शाही मंजूरी। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में नए इमामों की तकर्री की शाही मंजूरी दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरमैन शरफ़ैन इंतज़ामिया के तहत दीनी शोबे के सरबराह और मस्जिद हरम के इमाम और ख़तीब शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने नए इमामों की तकर्री पर शाही मंजूरी की इतला दी है। उन्होंने कहा, मस्जिद हरम में 2 इमाम शेख बदर अल तुर्की और शेख डॉक्टर अल वलीद अल शमसान की तकर्री हुई है, जबकि मस्जिद नबी में भी 2 इमाम शेख डॉक्टर मोहम्मद बरहजी और शेख डॉक्टर अब्दुल्ला अल कराफी की तकर्री की मंजूरी दी गई है। सऊदी अरब में बगैर मिट्टी के ज़राअत के कामयाब तजर्बात। वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत का कहना है कि सऊदी अरब में बगैर मिट्टी के ज़राअत वाटर एग्रीकल्चर का तजर्बा काफ़ी कामयाब रहा है। मजमूई तौर पर 57 हेक्टेयर के मसावी रकबे पर आबी ज़राअत कामयाबी से की जा रही है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत माहौलियात और ज़राअत का मज़ीद कहना है कि बगैर मिट्टी के सब्जियाँ और दीगर अशिया की ज़राअत के काफ़ी बेहतर नताइज बरामद हुए हैं। आबी ज़राअत से माहौलियाती चैलेंजेस का भी मुकाबला करना आसान है, जबकि इससे हासिल होने वाली पैदावार भी इंतहाई मेयारी होती है। वज़ारत की जानिब से रियाद में आबी ज़राअत के हवाले से मुनक़दा वर्कशॉप, जिसका उन्वान मिट्टी के बगैर ऑर्गेनिक तरीके से ज़राअत में सरमायाकारी के मौक़े रखा गया था। वर्कशॉप में हाइड्रोपोनिक जो है उसके तरीक़ों से जो है एग्रीकल्चर की पैदावार के लिए सरमायाकारों को मतला किया गया। वज़ारत के सेक्रेटरी डॉक्टर सलमान अल ख़तीब ने बताया कि गुज़श्ता 5 सालों से सऊदी अरब में ऑर्गेनिक तरीका ज़राअत काफ़ी मकबूल हुआ है, जबकि इस तरीके से हासिल होने वाली नामियाती पैदावार में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। साल 2018 के मुकाबले में साल 2023 में 109% जो है इसमें इजाफा देखने में आया है। जनेवा में खुश्क साली से बचाव पर कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब की शिरकत। सऊदी नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी के CEO डॉक्टर अयमन गुलाम ने खुश्क साली से मुतल्लिक चैलेंजेस से डायरेक्ट निपटने के लिए आलमी पैमाने पर मजबूत रवाबत इस्तवार करने पर जोर दिया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वॉस के मुताबिक डॉक्टर अयमन गुलाम जनेवा ने स्विट्ज़रलैंड के शहर जनेवा में होने वाली खुश्क साली से बचाव के लिए होने वाली कॉन्फ्रेंस में सऊदी वफद की क़यादत की। डॉक्टर गुलाम ने गुज़श्ता दिन इख्तिताम पजीर होने वाली कॉन्फ्रेंस द इंटरनेशनल ड्राउट रेजिलियंस ऑब्जर्वेटरी की नकाब कुशाई की। आलमी खुश्क साली की लचक में इनकलाब के ज़ेरे उन्वान एक सेशन की भी सदारत की है। रियाद में इंटरनेशनल बाज़ और शिकार मेला शुरू 10 दिन तक जारी रहेगा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में इंटरनेशनल बाज़ और शिकार मेले का आगाज़ हो गया। मेले में 45 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 400 से ज़ायद एक्सपर्ट शिरकत कर रहे हैं। सऊदी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक इंटरनेशनल बाज़ और शिकार मेला 10 दिन तक जारी रहेगा, जिसका इंतज़ाम सऊदी फाल्कन क्लब की जानिब से किया गया है। मेले में मुख्तलिफ पवेलियन कायम किए गए हैं, जहाँ शिकार और जो हर तफरीह है उसके हवाले से अशिया रखी गई हैं, जबकि एक इलाका शिकार में इस्तेमाल होने वाले असलहा की फ़रोख्त के लिए भी मखसूस है। सऊदी फाल्कन क्लब के तर्जुमान वलीद अल तवील ने बताया कि रवां साल की नुमाइश को साल रफ्ता से बेहतर और नए अंदाज से पेश किया गया है। अल तवील का मजीद कहना था कि बाज़ सऊदी अरब की सकाफत का हिस्सा है, जिसे नस्ल 9 तक मुंतकिल करने के लिए बाज़ मेले का इनेकाद काफ़ी मुफीद जो है वो साबित हो रहा है। मेला रियाद शहर के शुमाली इलाके मरहम में 1,60,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर बनाया गया है। मेले में रोज़ाना की बुनियाद पर बाज़ों की इकसाम और उनकी तरबियत के हवाले से मुख्तलिफ वर्कशॉप्स मुनक़्क़द की जाती हैं, जबकि बाज़ों की परवरिश के लिए दरकार अशिया और उनकी खुराक के हवाले से भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। बाज़ और शिकार मेले के एक हिस्सा में जो है बरी तफरीह के हवाले से कुकिंग का प्रोग्राम भी जारी है, जहाँ लोगों को तफरीह के दौरान खाना पकाने के बारे में आगाही फराहम की जाती है। इसके अलावा शायकीन के लिए फ़ोटोग्राफी का भी ख़ुसूसी अहतमाम किया गया है।
ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद बिलाल गुज़श्ता 3 साल से बाहर मुकीम हैं। वो एक IT कंपनी में काम करते हैं। उनका कहना है कि वो काफ़ी अरसे से जो है मुकीम है बाहर और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए तरबियत ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैंने टेस्ट में फ़ेल होने के डर से एक ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लिया है ताकि लाइसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह तैयारी कर लूँ। बिलाल ने मज़ीद बताया, मुझे गुज़श्ता दिन एक दोस्त ने बताया कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले वो शहरी जो सिंध का ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं वो अब ऑनलाइन इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट हासिल कर सकते हैं। बिलाल ने बताया कि वो जो है बाहर मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस होने पर अगरचे कोई तरजीह नहीं दी जाती, लेकिन पाकिस्तान से जारी किया गया परमिट जो है बाहर लाइसेंस बनाने वालों को कुछ रिलीफ ज़रूर फराहम करता है। गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में ताइफ एयरपोर्ट पर हुकाम ने गैर मुल्की को गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश करने पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाला पाकिस्तानी शहरी है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। याद रहे कि एयरपोर्ट के मुतल्लिका हुकाम इससे पहले कई ऐसे मुसाफिरों को गिरफ्तार कर चुके हैं जिन्होंने सऊदी अरब आमद या रवानगी के गैर कानूनी तरीक़ाकार को इख्तियार किया था। जब अदालत के हुकाम एयरपोर्ट पर जदीद डिवाइसेस की सपोर्ट के साथ काम कर रहे हैं। नुस्ख अनाया एक हफ़्ते में जो है हाजियों को 4000 खिदमात फराहम कर चुका है। वज़ारत हज और उम्रा ने वजाहत की है कि नुस्ख अनाया मराकज़ ने एक हफ़्ते के दौरान अल्लाह के मेहमानों की एक से ज़्यादा ज़ुबानों में 4000 से ज़ायद खिदमात फराहम की हैं। ये ज़ायरीन को आरामदेह जो है सहूलियात देने की कोशिशों का एक हिस्सा है। 23 सितंबर से 29 सितंबर के दौरान जो है नुस्ख अनाया जो मराकज़ हैं उसके अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि 13 जो सेंटर्स हैं उन्होंने अल्लाह के मेहमानों को 4082 खिदमात फराहम की, जिनमें गुमशुदा लोगों के लिए 1190 जो है रहनुमाई और मुशावरत की खिदमात भी शामिल हैं। घरेलू मुलाजमीन के इकामा की तजदीद एक्सपायर होने से 14 माह पहले भी मुमकिन है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट महकमा जवाज़ात ने तस्दीक की है कि अगर जो है रेजिडेंस ID इकामा की मियाद 14 माह से कम हो तो घरेलू मुलाजमीन के इकामा की तजदीद की जा सकती है। महकमा पासपोर्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कस्टमर सर्विस अकाउंट पर एक फॉलोअर के तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि अगर रहायशी की मियाद में 6 माह से कम वक्त बाकी है यानी कि नॉर्मल जो है तो वो उसकी तजदीद भी मुमकिन होती है। यानी कि कमर्शियल इकामा हो, जो दूसरा इकामा मुअस्ससा का इकामा हो तो उन लोगों के 6 माह से कम वक्त बाकी हो तो उसकी तजदीद की जा सकती है। 2024 की पहली शशमाही के दौरान सऊदी अरब आने वाले ज़ायरीन के अखराजात 92 बिलियन रियाल से तजावुज़ करके सऊदी वज़ारत सियाहत ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब ने 2024 की पहली शशमाही के दौरान बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन के अखराजात में 2023 की पहली शशमाही के मुकाबले में 8.2% इजाफा हासिल किया है, जिसमें कुल अखराजात तकरीबन 92.6 बिलियन सऊदी रियाल थे। सफरी सरप्लस का तखमीना तकरीबन 41.6 बिलियन सऊदी रियाल है। बैरून मुल्क से सऊदी अरब आने वाले ज़ायरीन के अखराजात में इजाफा टूरिज़म के शोबे की तरफ से देखने में आने वाली बड़ी छलांगों के सिलसिले में आता है, क्योंकि सऊदी अरब बैनुल-अक़वामी ज़ायरीन की तादाद में इजाफे की शरह और शरह नमू में G20 ममालिक की लिस्ट में सर फहरिस्त है। साल 2024 के पहले 7 महीनों के लिए बैनुल-अक़वामी टूरिज़म की आमदनी साल 2019 के मुकाबले में ज़्यादा है। एयर एम्बुलेंस के ज़रिए एक मरीज़ को मलीजा से रियाज में नेशनल गार्ड के मेडिकल इंस्टीट्यूशन में मुंतकिल कर दिया गया। मेडिकल जो है एक मरीज़ को मलिहा के शहजादा सुल्तान हस्पताल से रियाज में नेशनल गार्ड के किंग अब्दुल अजीज़ जो मेडिकल सिटी है वहां पर पहुंचाया गया। अलअखबारी चैनल ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के ज़रिए शहजादा सुल्तान हस्पताल से मरीज़ को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए मुंतकिल करने के अमल की वीडियो भी शाया की, जिसमें सऊदी अरब में जो मरीज़ों की सेहत की देखभाल है उसके लिए जो कोशिशें हैं की जाने वाली उस पर जो है रोशनी डाली गई है। सऊदी अरब में जुमेरात को 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 319 रियाल और 84 हलाला रही है। सऊदी अरब में जुमेरात 3 अक्टूबर को सोने के रेट में कमी रिकॉर्ड की गई। अजर वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट 319 रियाल 84 हलाला रहे, जबकि 22 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 293 रियाल और 18 हलाला रही है। और सबसे ज़्यादा 21 कैरेट सोना इस्तेमाल होता है, उसकी फ़ी ग्राम कीमत 279 रियाल 86 हलाला रही है। 18 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 239 रियाल और 88 हलाला रही है।
ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج ریال ریٹ کے بارے میں۔ پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 36 پیسے، ایس ٹی سی پہ 73 روپے 51 پیسے، تحویلہ راجی 73 روپے 33 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 44 پیسے، ویسٹرن منی گرام 73 روپے 30 پیسے اور انجاز بینک 73 روپے 23 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 14 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 94 پیسے اور تحویلہ راجی 22 روپے 10 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 4 پیسے، منی گرام 22 روپے 2 پیسے، انجاز بینک 22 روپے 1 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔